हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, पर कोई वक्त पे लौटाता ही नहीं है, इसीलिए घाटे में है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ है कि आप किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो दूसरा कोई बुरा मान जाता है या जेलस फील करने लगता है? आप सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग उस काम से बुरा मान जाएंगे। आप और हम क्या, जब दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने की अनाउंसमेंट की तो लगभग सारे लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि श्री राम राजा बने। जब श्री राम ने सीता जी को रावण से छुड़ाकर सिर्फ लोगों को भरोसा दिलाने के लिए सीता जी की अग्नि परीक्षा करने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोगों के लिए सीता जी को अयोध्या छोड़ना पड़ा था। श्री कृष्ण भगवान होने के बावजूद भी अपने शादी के लिए उनको युद्ध करना पड़ा था, चाहे वो रानी रुक्मिणी के लिए हो या फिर सत्यभामा। आप जरा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा वही किया जो होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्हें श्राप पर श्राप मिलता रहा। मतलब आप कुछ भी कर लो, हेटर्स यानी नफरत करने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। आज तक ऐसा कोई पॉलिटिशियन भी नहीं होगा जो 100% मेजोरिटी पे जीता होगा, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। आज भी इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जैसे शिव खेरा और संदीप माहेश्वरी जी के हर वीडियो में आपको कुछ डिसलाइक्स जरूर दिखने मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो इन सब चीजों के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। कहते हैं 3 तरह के लोग हैं इन टर्म्स ऑफ गुड एंड बैड। अगर किसी को कुछ बोलने के बाद भी वो नहीं करता है तो हम उसे बैड बोलते हैं। किसी को कुछ बोलने के बाद वो काम कर देता है तो हम उसे गुड कहते हैं। लेकिन जो इंसान हमारी मन की बात जानकर जो हम चाहते हैं वो काम अपने आप कर देता है, उन्हें हम बेस्ट कहते हैं। इसी बेस्ट कैटेगरी का एक लड़की थी सुनीता, जो हमेशा दूसरों की खुशी का ध्यान रखती थी और जिसको जो पसंद हो सुनीता वो काम उनके लिए पहले से कर देती थी। उसकी बिहेवियर और काम करने का तरीका लोगों को बहुत अच्छा लगता था। सुनीता के माँ बाप भी सुनीता से बहुत खुश थे। उसके मोहल्ले के लोग भी बात करते थे, यार लड़की हो तो सुनीता जैसी, देखो सबसे कितना मीठा बोलती है और हर काम को वो कितना प्यार से और बोलने से पहले कर देती है। अब सुनीता को भी ये लगता था कि सबको खुश रखा जा सकता है, चाहे कोई कैसा भी हो। उसकी दोस्त और सहेली को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सुनीता उनको समझाती थी कि कैसे सबके साथ खुशी से रहे, और धीरे धीरे ये बात उसकी विश्वास बन चुकी थी कि सबको खुश रखा जा सकता है। तो अब जैसे सुनीता की उम्र हो गई तो घर वाले उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। अब सुनीता के हस्बैंड यानी मोहित जो है वो एक ऑफिस में एक सीनियर पोस्ट पे जॉब करता था। ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम का प्रेशर मोहित के ऊपर बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा था, तो वो ज्यादातर फ्रस्ट्रेशन में ही रहता था। लेकिन उसे बीवी भी ऐसे मिली है जिन्हें हम परफेक्ट वाइफ बोलते हैं। तो सुनीता भी बहुत कोशिश करती थी कि मोहित ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में ना रहे। तो वो पता कर लेती है कि मोहित को क्या खाना पसंद है। दरअसल मोहित को अंडे बहुत पसंद था, तो वो सुबह मोहित के लिए ऑमलेट बना देती है। अब जब मोहित नाश्ता करने के लिए आता है तो देखता है कि ऑमलेट बना हुआ है, तो वो सुनीता को बोलता है कि ये क्या है, आज तो मुझे बॉयल एग खाने का मन था और तुमने ऑमलेट बनाया है। और फिर वो नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। अब दूसरे दिन सुबह सुनीता ने बॉयल एग बनाई थी, और जब मोहित उसे देखता है तो बोलता है कि अब ये क्या है, आज तो मुझे ऑमलेट खाने का मन था और तुमने बॉयल एग बना दिया है। तो दूसरे दिन भी वो नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। अब सुनीता समझ नहीं पा रही थी कि वो करे तो फिर क्या करे। तो वो सोचती थी कि कल मैं ऑमलेट और बॉयल एग दोनों बनाऊंगी, तब तो ठीक रहेगा ना, उन्हें जो पसंद हो वो खा लेंगे। इसलिए वो तीसरे दिन ऑमलेट और बॉयल एग दोनों बनाती है और सोचती है कि आज तो मोहित खुश हो जाएगा। अब जब मोहित नाश्ता करने के लिए टेबल पर आता है तो देखा कि दोनों बना हुआ है।
तो वो सुनीता को बोलता है कि ये क्या किया तुमने, जिस अंडे का ऑमलेट बनाना था उसका तुमने बॉयल एग बना दिया है, और जिस एग का बॉयल एग बनाना था तुमने उसका ऑमलेट बना दिया है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे थे, ऐसे हैं और ऐसे रहेंगे जो इस धरती पे तो क्या, उनको आप अगर स्वर्ग में भी ले जाओ तो वो वहां भी खामियां निकाल देंगे। वो कहते हैं ना, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू एवरीवन, वन हु लाइक्स यू डज नॉट नीड इट एंड द वन हु डज नॉट लाइक यू विल नेवर बिलीव यू एनीवे। सबको सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, और जो आपको पसंद नहीं करता है आप उसे कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, वो आपको नहीं समझेंगे। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है सो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।